गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक एक नए डे में। सो दिन नया है एंड कॉफ़ी सेम है ऑब्वियसली एंड माइंडसेट भी सेम है। माइंडसेट जैसे कि नथिंग, जस्ट वी जस्ट हैव टू ट्रेड विद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आ कहाँ से रही है? ये आ रही है हमारी डेली लाइफ से, डेली रूटीन से। जल्दी उठना, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ऑब्ज़र्व करें, जल्दी उठना, जल्दी सोना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज तो मैं जल्दी उठा नहीं हूँ थोड़ा। आज मैं 8 बजे के अराउंड उठा हूँ, 8 सवा 8, जस्ट बिकॉज़ रात को मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग कर रहा था अपनी कल की वीडियो की। उसमें थोड़ा टाइम लग गया। बेसिकली जो मेरी वीडियो एडिटिंग है और जो मैं थंबनेल्स बनाता हूँ, वो अभी तो मैं फ़ोन से ही कर रहा हूँ सब कुछ। एंड सून हम देखते हैं थोड़े बड़े डिवाइस पे करने की। तो आज का हमारा प्लान रहेगा, 2 सेशंस हमें ट्रेड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लंदन ओपनिंग एंड थोड़ा बहुत एशियन भी होता है उसमें, सुबह 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक। एंड हमें क्या दिमाग में रखना है? हमें ये दिमाग में रखना है कि हमें कम ट्रेड्स लेनी है। जितनी कम से कम हम ट्रेड्स ले सकते हैं तो उतना हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। आपने देखा होगा जो मेरा वाइट बोर्ड है उस पर लिखा है लेस इज़ मोर, एंड वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो फॉर दैट, अपने आप को बिज़ी रखना पूरे दिन सबसे बढ़िया ऑप्शन है कम ट्रेड करने का। नहीं तो आपका जो मेंटल स्टेट है वो ऐसे सिचुएशन में चला जाता है जहाँ पे आपका एक लॉस हिट हो गया एंड उसे आपको रिकवर करना है। आप भागोगे उसके पीछे, आप फालतू की एंट्रीज़ लोगे जहाँ पे आपका कोई पॉइंट ही नहीं बनता, आपका कोई सेटअप ही नहीं है। आपने बस सोच लिया कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पे चलो सेल उठा लेता हूँ, बट फिर मार्केट अप चला जाता है, आपका लॉस हिट हो जाता है। फिर आप सोचते हो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, देन आप एक और ट्रेड ले लेते हो, देन फिर मार्केट नीचे चला जाता है रिट्रेस करने। ये बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं। यहाँ पे आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ इन चीज़ों में। मैं आज आज भी मैंने 7-8 अकाउंट फेल कर चुका हूँ प्रॉप फर्म के। मैं आज भी ये गलतियाँ करता हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट एंड टू गेट इम्प्रूव्ड इन ट्रेडिंग बाय इम्प्रूविंग इन माई पर्सनल लाइफ। क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है ये सारी चीज़ें, आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा। या देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स गो। ओके, सो वेलकम बैक टू द चार्ट्स। टाइम हो रहा अभी 10:15 सुबह के। ये हमारा सुबह का ट्रेडिंग सेशन है। देखते हैं गोल्ड में क्या चल रहा है। कल एक बहुत तगड़ी सेलिंग आई थी। एज वी कैन सी 4 घंटे पे द लास्ट हाई वाज दिस, जिसकी लिक्विडिटी लेके गोल्ड नीचे गया, एंड द लास्ट लो वाज दिस, जिसकी लिक्विडिटी लेके गोल्ड ऊपर गया था। नाउ देयर इज़ अ चेंज ऑफ करेक्टर। गोल्ड पूरा डाउन ट्रेंड में आ चुका है। ओके, यहाँ पे हम आज के लिए सेल्स देखेंगे। 4 घंटे पे ये सीन है। 1 घंटे पे देखते हैं। 1 घंटे पे इट इज़ फॉर्मिंग लोअर हाई लोअर लो,
एंड बेसिकली पूरा लोअर लो ही बना दिया इसने कि यहाँ पे लोअर हाई है. सो दिस वाज द लास्ट हाई. ओके, सो ये एक लास्ट हाई है 1 घंटे पे एंड ये एक लास्ट लो है. ओके, सो ये तो डाउन ट्रेंड है. 15 मिनट पे देखते हैं. 15 मिनट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 घंटे पे एक लेवल मैंने मार्क. सो ये जो कैंडल का लो है, दिस इज़ अ गुड लेवल. यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है प्राइस अगर यहाँ पे टच होता है तो. 1 घंटे पे. ओके, नाउ ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम ये जो वेट. ओके, सो ऊपर वाला लास्ट लो था. ओके, नाउ ऑन 15 मिनट्स इफ़ वी सी ये जो लेवल मार्क किया है यहाँ पे एक 15 मिनट का एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी है. ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं सर, एज यू कैन सी. सो बेसिकली यहाँ पे प्राइस आता है, टैप होता है एंड यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे प्राइस का. तो यहाँ पे हम एक सेल प्लान करेंगे अभी के लिए. सो लेट्स सी कैसा प्राइस रिएक्ट करता है यहाँ पे. ओके, सो गाइस यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ से बाइंग भी आ सकती है. बेसिकली ये जहाँ से प्राइस ऊपर गया है ये एक अच्छा लेवल था. पहले ये एक सपोर्ट था, देन एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा बना. ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है. सो ये एक अच्छा लेवल था एंड एज वी कैन सी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पे जो 1 आवर है लाइन चार्ट पे देखें तो लास्ट जो लोअर हाई बनाया है वो यहाँ पे बनाया है इसने एट दिस प्लेस. ओके, सो अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाती है 1 घंटे की, तब जो हमारा बायस है वो बाइंग का हो जाएगा. एंड 15 मिनट पे अगर देखें तो 15 मिनट पे यहाँ पे इसे हटा देते हैं. ओके, सो 15 मिनट पे यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस भी है. सो बट बेसिकली रेजिस्टेंस तो यही था पिछला, बट इसके ब्रेक होने का भी वेट करते हैं. देन हम यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे अराउंड समवेयर इस एरिया के अराउंड. सो गाइस ये आज हमारी पहली ट्रेड है, सुबह के सेशन की फर्स्ट ट्रेड थी. एंड सो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है. सो बेसिकली लेट मी टेल यू द लॉजिक. ओके, सो ये 15 मिनट का. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 घंटे पे जाते हैं एंड यहाँ पे एक लास्ट हाई मार्क किया था हमने 1 घंटे का. सो जो ये वाली कैंडल है ये वाली, सो इसने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया. ओके, इसके ऊपर क्लोज हो गई. सो हमने यहाँ पे बाइंग का प्लान किया. अगर हम 15 मिनट बाइंग का प्लान किया एंड इफ़ वी गो ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, हमने इस मूव का एक जिस कैंडल ने मतलब जिस मोमेंटम से ये 1 आवर का चोच हुआ था वहाँ पे हमने एक फिबोनाची ड्रॉ किया. सो दिस इज़ द फिबोनाची लेवल. ओके, एंड समवेयर अराउंड हेयर. ओके, जो ये लेवल है, चलो मैं मार्क ही कर देता हूँ बट उससे थोड़ी ना ड्राइंग्स में. इट्स ओके, मार्क कर दिया. नाउ 5 मिनट पे लेट्स गो. 5 मिनट पे सो सो हेयर बेसिकली हमारी एंट्री यहाँ पे क्यों हुई उसका रीज़न ये है कि ओके, सो बेसिकली एज यू कैन सी ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया नीचे गया. यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बनाया. ओके, कैन यू सी दिस बॉक्स. इस बॉक्स को मैं ग्रीन कर देता हूँ. ओके, ग्रीन करके इसकी ओपेसिटी हाई कर देता हूँ. ओके, सो दिस बॉक्स वॉज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस हेयर एंड यहाँ पे एज अ सपोर्ट. सो 1 मिनट पे इसने एक इसका जो लास्ट हाई था ये वाला दिस वन, इसने ये ब्रेक किया इस कैंडल से एंड हमने एंटर यहाँ पे किया और हमारा एसएल समवेयर अराउंड यहाँ पे था. सो बेसिकली मैंने एग्जिट क्यों नहीं किया. नाउ हम 5 मिनट पे आते हैं. ये ग्रीन बॉक्स हटा देते हैं एंड जस्ट लाइन टू. ओके, सो 5 मिनट पे एज यू कैन सी यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आया था, बाइंग प्रेशर आया था जिसने लास्ट हाई को टेक डाउन कर दिया था, ब्रेकआउट कर दिया था. सो बेसिकली यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है दिस कैंडल. एज यू कैन सी यहाँ पे एक 2 बड़ी कैंडल एंड उससे पिछली कैंडल इज ऑर्डर ब्लॉक. सो यहाँ पे हमने इसलिए एग्जिट नहीं किया. अगर प्राइस मेरा इस बॉक्स के नीचे चला जाता, क्लोज कर देता, तो मैं एग्जिट कर देता. बेसिकली यहाँ पे जो मेरा लॉस चल रहा था वो चल रहा था अराउंड 26-27. सो मैंने सोचा था 30 पे आती आई विल क्लोज माई पोजीशन. ओके, सो या दिस वॉज द टेस्ट ऑफ माई पेशेंस एंड वी कैप्चर्ड 160 पिप्स. सो जो भी इसका प्रोसीजर था इस ट्रेड का, मतलब पहले यहाँ हुआ, पहले वहाँ हुआ, पहले यहाँ गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, उसके मैं स्क्रीनशॉट ऊपर यहाँ पे लगा दूंगा जिससे कि आप देख सको कि प्राइस ने कैसा मूव किया. एंड वेलकम बैक टू द चार्ट्स. सो टाइम अभी हो रहा है 6:10. न्यूयॉर्क ओपनिंग के आधे घंटे बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सो आज की मेरी सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई थी एंड कंप्लीट भी हो चुकी है. सो वी एंडेड इन प्रॉफिट ओनली. सो हम लॉजिक समझते हैं अपने ट्रेड का. तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट डाउनवर्ड्स है. बट एज वी कैन सी ओके, सो एज वी कैन सी यहाँ पे समवेयर अराउंड हेयर यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर आया था, लास्ट मूव आया था, अच्छा मोमेंटम आया था. सो हमने वेट किया प्राइस का यहाँ पे कैसे रिएक्ट. सो बेसिकली मेरा जो बायस था आज के लिए वो सेलिंग ही था, जस्ट बिकॉज एक 15 मिनट पे गोल्ड फॉर्म कर रहे एक लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो. सो ये जो लास्ट इसका लोअर हाई लोअर लो था हमने इस पर एक फिब लगाया एंड दिस इज़ द गोल्डन लेवल. सो ये जो गोल्डन लेवल है इसके ही जस्ट यहीं पे एक 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी है. ओके, सो एज यू कैन सी दिस
5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी है। सो यहाँ से मैं एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छी ट्रेंड लाइन भी है। ट्रेंड लाइन का टच होते यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। सो बेसिकली मेरा प्लान सेलिंग का था, बट मैं बाइंग की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ, जस्ट बिकॉज प्राइस एक यहाँ पे इस एरिया से, दिस एरिया, इसका कलर, ओके, सो ये एक रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था प्राइस, ओके, और दिस वन, सो दिस वाज अ गुड रेजिस्टेंस एरिया। प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ओके, सो ये जो पूरा मूव था, ये वाला, दिस मूव, प्राइस ब्रोक डाउन द रेजिस्टेंस एंड इसके फिबोनाची के 0.56 लेवल से टैप होके प्राइस फिर से गया। सो इस लेवल पे हमने डिसाइड किया हम बाइंग पोजीशन लेंगे यहाँ तक 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक तक। सो या दैट्स हाउ वी कैप्चर्ड 145 पिप्स। तो ये 1:2 की ट्रेड नहीं थी, ये 1:1.8 की थी। क्यों, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे एक तगड़ा सेलिंग एरिया है। सो या इसमें तो इस ट्रेड का स्क्रीनशॉट, द प्रोसीजर की, ओके, सो प्राइस यहाँ पे एक बहुत अच्छी सेलिंग कैंडल भी बनी थी, बट हमने इसके नीचे का एस लगाया था। एंड आप सोचोगे कि मेरे एस 80 पिप, 90 पिप, 100 पिप के क्यों हो रहे हैं। सो जस्ट बिकॉज जो ये मंथ चल रहा है, जो गोल्ड में मूवमेंट आ रही है, एक मिनट की कैंडल 100 पिप की बन रही है। एज यू कैन सी यहाँ पे, सी दिस कैंडल, दिस इज़ 120 पिप्स, ये 1 मिनट की कैंडल है। सो दिस इज़ 90 पिप्स, 100 पिप्स, 80 पिप्स। सो या दैट्स वाई हम अपना एस थोड़ा सा बड़ा रख रहे हैं। एंड उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लॉट साइज़ भी उसी के अकॉर्डिंग कम है, 0.01, 02, 03, मैक्स 04 तक ही ट्रेड किया हमने अभी तक। सो या दैट्स